जनरेटिंग लाइंस का ये 14th वीडियो है और यही लास्ट वीडियो है। इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट वीडियो है। इस एग्जाम्पल के साथ ये प्लेलिस्ट यहीं पे समाप्त। फोर्टीन वीडियो की ट्रेनिंग आपको दी गई है, 14 वीडियोस की ट्रेनिंग आपको दी गई है। इतना मैटर दिया हमने, 14 लेक्चर्स, 7 वीडियोस हाइपरबोलोइड ऑफ वन शीट के लिए था, 7 वीडियोस हाइपरबोलिक पैराबोलोइड के लिए था। दोनों में ही 5 आर्टिकल्स थे। एग्जाम्पल्स की संख्या हाइपरबोलोइड में थोड़ी कम थी, उसमें कुल 6 एग्जाम्पल्स थे और इसमें 8 एग्जाम्पल्स हैं, तो कुल मिला के हो गए 14 एग्जाम्पल्स 10 आर्टिकल्स, यानी कि हो गया कुल 24। बहुत ही छोटा चैप्टर ये, रनिंग क्लासेस में लोग पढ़ाते हैं इसको। एग्जामिनेशन में इतना बृहद स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने बहुत व्यापक पैमाने पर विषय को प्रस्तुत किया है। इसके बाद अब कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स आपको यत्र तत्र मिले तो मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। तो एग्जाम्पल 8 में भी हाइपरबोलिक पैराबोलोइड का जो इक्वेशन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है, ये जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। चूंकि ये जनरल फॉर्म का बहुत छोटा इक्वेशन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके दिखाऊं आपको। तो पहले इसका सोल्यूशन लिख लो, फिर लास्ट में वो काम कर दूंगा। यूं ही इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए, वैसे रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस टाइटल का एक प्लेलिस्ट है हमारा, आप उसको देखें। उसमें रिडक्शन ही है सब, जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना, नॉर्मल फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में। और ये जो मटेरियल है पैराबोलोइड का केस, इलिप्टिक पैराबोलोइड, हाइपरबोलिक पैराबोलोइड, इसके लिए आप वीडियो नंबर 7 देखिए, वीडियो नंबर 7 देखिए उस प्लेलिस्ट का, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन का वीडियो नंबर 7। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। XY equal to AZ, this is general equation of a hyperbolic paraboloid. Two systems of generators are x equals to a lambda, y equals to z by lambda, मल्टीप्लाई करें एक्स वाई बराबर आ जाएगा ए जेड नंबर 2, और फिर y इज इक्वल टू ए म्यू और x इक्वल टू z बाई म्यू नंबर 3। स्टाइल समझते हैं ना? हाँ, इसको यहाँ कर दिए, ऐसे ही लिखेंगे आप। इसको यहाँ कर दिए, ये ऐसे ही रहेगा। वेयर लैम्डा एंड म्यू आर पैरामीटर्स। इन जनरेटर्स के डायरेक्शन रेशियोज हम निकालेंगे, इन जनरेटर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको पढ़ा जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जनरेटर्स, ठीक है भाई। तो x इक्वल टू ए लेमडा, y इक्वल टू ए म्यू दिया ही हुआ है, सिर्फ z चाहिए। तो x इक्वल टू ए लेमडा यहाँ रख दें, ए लेमडा, तो z बराबर क्या हो जाएगा? ए लेमडा म्यू। देखो x इक्वल टू ए लेमडा, इन्हीं को सॉल्व भी तो करना है यार साइमल्टेनियसली। x इक्वल टू ए लेमडा, y इक्वल टू ए म्यू, इन दोनों का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब आप देखें z निकालना है, चलो पहले इससे निकालें। z बराबर है y लेमडा, तो z बराबर है y लेमडा, कितना हो जाएगा? a लेमडा म्यू।
z इक्वल टू a लेमडा म्यू। अब इससे निकाल लो z, z बराबर म्यू एक्स a लेमडा म्यू, उतना ही फिर आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ generators lie on the curve of intersection of the paraboloid and the hyperboloid फलाने। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका लोकस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। लेट x1 y1 z1 be the point of intersection of 2 and 3, then x1 equals to a lambda, y1 is equal to a mu, z1 equal to a lambda z. We have to find the locus of x1 y1 z1। ये पॉइंट का लोकस है। तो x1 y1 z1 को हम कनेक्ट करेंगे, उसको जनरलाइज करेंगे, बस काम पट हो जाएगा। ये पॉइंट इस पर तो लाई करता ही है। देखो x इंटू वाई बराबर a स्क्वायर लेमडा म्यू। a स्क्वायर लेमडा म्यू क्या az के बराबर होगा, है ना? a स्क्वायर लेमडा म्यू, बेटा यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे a स्क्वायर लेमडा म्यू az के बराबर होगा, तो वो संतुष्ट कर दे रहा है क्लियरली। x1 y1 z1 लाइज ऑन 1, इसे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 पे तो लाई कर रहा है और इस पर भी लाई करेगा। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन पोर्शन पे लाई करेगा। वो भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, तो सरफेस का कॉमन क्या होगा, कर्व। तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा, यही लिखा हुआ है, लाई ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलॉइड एंड हाइपरबोलॉइड। अब हम DRs निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है ना, जनरेटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि विच आर इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा, माने दोनों जनरेटर्स के बीच का कोण अल्फा है, तो इसलिए हमको DRs चाहिए। तो चलो लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर्स। आपको मालूम है ना वो फार्मूला, कई बार तो बता चुके हैं, क्या उसी को बार बार लिखें। B1 B2 C1 C2 स्ट्रेट लाइन चैप्टर में देखिएगा। B1 B2 BSc स्तर की हमारी किताब है, प्रकाशन केंद्र लखनऊ से पब्लिश होती हैं, उनका वेबसाइट भी है। आप प्रकाशन केंद्र लखनऊ गूगल पे सर्च करिए, मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बुक्स तैयार है। थर्ड सेमेस्टर अभी शुरू ही नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो बुक तैयार हो जाएगा। नहीं तैयार है, थर्ड तो तैयार है, फोर्थ का भी नहीं तैयार है। तो पहले वाले के लिए लिखो भैया B1 B2 माने y के गुणांक, y के कोफिशिएंट्स 0 1, C1 C2 माने z के कोफिशिएंट्स 0 और -1 बाई लेमडा। समझ रहे हो ना, इसमें z नहीं है और ये z का टर्म पहले इधर ले आएंगे, कामा 0 -1 बाई लेमडा, फिर x के कोफिशिएंट्स 1 0 कामा 1 0 0 1। एंड अब दूसरे वाले में देखें, y के कोफिशिएंट्स 1 0, z के कोफिशिएंट्स
0 माइनस 1 बाई म्यू, 0 माइनस 1 बाई म्यू, एक्स के कोफिशिएंट्स 0 1 फिर 0 1 1 0, दैट इज 0 0, तो ये हो गया 0 कामा 1 बाई लेमडा कामा 1 एंड माइनस 1 बाई म्यू 0 माइनस 1, दैट इज इनमें तीनों में हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 0 1 लेमडा बन गया एंड इन तीनों में हम माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस म्यू से, तो क्या हो जाएगा 1 0 म्यू respectively. If alpha is the angle between the generators, then पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, cos alpha is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, डायरेक्शन कोसाइंस चैप्टर में फार्मूला आप डिराइव किए थे और इसका खूब भरपूर इस्तेमाल भी है। अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड कामा, फिर इसको अर्थ ही आइए अपने संदर्भ में, रेफरेंस में जो आपका मटेरियल चल रहा है। देखो ये x1 y1 z1 हम मिट गया था, अब इसको कहीं किनारे लिख लें क्योंकि हमको पॉइंट x1 y1 z1 का लोकस निकालना है, इसलिए हम x1 y1 z1 को कनेक्ट करेंगे। x1 इज इक्वल टू a लेमडा, y1 इज इक्वल टू a म्यू और z1 इज इक्वल टू a लेमडा म्यू। a लेमडा म्यू है भाई, यहाँ पर भी गड़बड़ है, धत्ते रहेगी a लेमडा म्यू, ये ठीक कर लो। चलो इतना एरर ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बताया था, इस वीडियो में फिर वही बात दोहरा दे रहा हूँ। थोड़ा सा अंडर प्रेशर में इस समय काम कर रहा हूँ, इसलिए छोटे छोटे एरर बार बार हो जा रहे हैं, लेकिन पकड़ में भी आ जा रहा है। दस सितंबर 11 सितंबर 2020 में मैंने ये वीडियो मेकिंग का काम शुरू किया था और 10 सितंबर 2021 ये हमने कुल 777 वीडियोस बना डाले थे। और अब शुरू हो रहा है 11 सितंबर 2021 से लेके 10 सितंबर 2022, इसी एरा में है। फिर हम चाहते हैं कि 777 वीडियोस बन जाए और इसी लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा काम हम तेज कर रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे एरर हो जा रहे हैं जो कि पकड़ में भी आ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तुरंत पकड़ में आ जा रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये डीआर से बस मिटा दिया जाए। उम्र मेरी है 60 ईयर्स, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड और वर्क लोड इतना मैं उठा लेता। इसके बाद कॉलेज भी पढ़ाता, एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ाना है, सब चीज़ करना है। हाँ, इसके आगे देख, दैट इज ये है भैया A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो 0 इंटू 1 cos अल्फा इज इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस लेमडा इंटू म्यू अपॉन अंडर रूट
1 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, उलट दो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, और दिस अपॉन दिस के हिस्से आएगा 1। इस 1 को इधर करो, implies that sec square alpha minus 1 is equal to 1 plus lambda square plus mu square upon lambda square mu square, implies that 1 plus lambda square plus mu square equals to lambda square mu square into tan square alpha। लो x1 y1 z1 हम ऊपर लिखे थे, कोने में मिटा दिए भाषण के चक्कर में। चलो लिख लेते हैं फिर से। यही कोनवा में लिख ले रहे, x1 इक्वल टू a लैम्डा, y1 इज इक्वल टू a म्यू, z1 इज इक्वल टू a लैम्डा म्यू। यही था, इसको ध्यान में रखना है। तो अब आपके सामने ये जो रिलेशन है, इसी की मदद से x1 y1 z1 को कनेक्ट करिए। implies that 1 प्लस लैम्डा x1 बाई ए, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा। ये ठीक। implies that a स्क्वायर से फिलहाल गुणा कर रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। जो रिजल्ट चाहिए उसमें tan स्क्वायर अल्फा के साथ z है बाबू, tan स्क्वायर अल्फा के साथ z है। तो हम क्या करें, इसे z में कन्वर्ट करें, इसे हम z में कन्वर्ट करें। लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर बराबर z1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो गया z1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। और फिर अब ए स्क्वायर से जब गुणा कर दिए तो यहाँ पे आ गया z1 स्क्वायर, हो गया। देखो x1 y1 z1 कनेक्ट हो गया। 10 लोकस लिखो, 10 द लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज, x1 की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x रख दो, y1 की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y रख दो, z1 की जगह जनरल z कोऑर्डिनेट z रख दो, वही लोकस हो जाएगा। तो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू z स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबरिंग जो भी है, नंबर तो हम भूल गए, कहाँ तक नंबर पढ़ा था भाई, 1 2 3, 3 के बाद कोई नंबर हमको लगता है नहीं डाले थे, तो इसको 4 डाल लेना। हाँ देख लेना नंबरिंग अपना। और ये इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है विच रिप्रेजेंट्स हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। x1 y1 z1 का तो ये लोकस है ना, इसका मतलब x1 y1 z1 इस पर लाई करेगा। और पहले आप कहीं लिख चुके थे कि x1 y1 z1
हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड पर भी लाई करता है। दोनों पर लाई करने का मतलब दोनों के कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करना। तो लिख दीजिए फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट, ऐसा है। अच्छा चलो लिखते हैं, फाइनली वी कंक्लूड दैट द पॉइंट्स, अब बहुवचन में लिखो, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of generators lie on 1 and 4, that is lie on the curve of intersection, curve of intersection of surfaces 1 and 4। ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है, ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने कहा था कि इस छोटे से इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। नोट, रिडक्शन ऑफ xy equal to az to the standard form, normal form, canonical form to the standard form, ये काम हम करने जा रहे हैं। अलग से बस यूं ही xy minus az equal to 0, नंबर 1। Comparing it with capital F of x, y, z, which is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0, we have a equals to b equals to c all equal to 0। देखो yz का टर्म नहीं है, zx का टर्म नहीं है, तो f इक्वल टू g बोथ इक्वल टू 0। 2hxy होता है तो h हो जाएगा xy के कोफिशिएंट का आधा, h बराबर हो गया 1/2। फिर x का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है, तो u इज इक्वल टू v बोथ इक्वल टू 0। और z का टर्म है तो w बराबर हो गया -a/2 और d बराबर हो गया कुछ नहीं, 0। ये आल्सो पहला लक्षण, स्मॉल f ऑफ xyz लिखते हैं 2 डिग्री के सारे टर्म्स को। तो 2 डिग्री के सारे टर्म्स माने ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। और इसकी इतने हिस्से की जगह में है कि आपके पास सिर्फ xy। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सो नहीं है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला लक्षण यही है। तो चाहे तो यहाँ पे हम ऐसे एक चिन्ह बना दे रहे हैं। दूसरा लक्षण होता है कि एक डिस्क्रिमिनेटिंग रूट 0 होना चाहिए 3 में से। डिस्क्रिमिनेटिंग रूट्स आर डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा एच जी एच b माइनस लेमडा एफ जी एफ c माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 implies that माइनस लेमडा और h बराबर 1/2 है, शायद g 0 है, 0 0 माइनस लेमडा f भी 0 है, 0 0 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 implies that माइनस लेमडा इंटू ये छोटा लेमडा स्क्वायर प्लस 1/2 उल्टा गुणा कर दीजिए, ये छोटा दिस इंटू दिस माइनस में होए कहाँ गड़बड़ी हो रही।
यहाँ गड़बड़ी हो रही है, एच एच 1/2 अब ठीक है। तो ये छूटा में तो ठीक ही था, अब ये छूटा में 0 प्लस λ/2 अब ठीक है, और ये 0 ही इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 4 से गुणा करते हैं तो लैम्डा माइनस 4 λ³ इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट लैम्डा इंटू 1 माइनस 4 λ² इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 है ना, λ² बराबर 1/4 होगा ये। तो लक्षण क्या हुआ, 1 डिस्क्रिमिनेटिंग रूट इज 0, 1 डिस्क्रिमिनेटिंग रूट इज 0। फिर हम k निकालते हैं, और k नोटेशन है UL प्लस VM प्लस WN के लिए। UVW हमें मालूम है, LMN अभी नहीं मालूम है, तो चलो LMN निकालें, है ना। यहाँ से जहाँ से नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं वहाँ से चिन्ह बना देना। देखो ये AHG HBF GFC L से M से N से तीनों में से गुणा करते चलिए, इक्वल टू 0 3 इक्वेशन, शुरू के 2 लीजिए, उनको सॉल्व करिए, अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रहा तो पहला तीसरा लेके करो ऐसे। तो मैं लिख रहा हूँ AL प्लस HM प्लस GN इक्वल्स टू 0, HL प्लस BM प्लस FN इक्वल टू 0, दैट इज A तो 0 ही है, 0L प्लस 1/2M प्लस 0N इक्वल टू 0, और H 1/2 है, 1/2 इंटू L प्लस 0M प्लस 0N इक्वल टू 0, सॉल्विंग बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, L अपान 0 माइनस 0 0 इक्वल्स टू M अपान 0 माइनस 0 0 इक्वल्स टू N अपान 0 माइनस 1/4। ये दिस implies that L अपान 0 इक्वल्स टू M अपान 0 इक्वल्स टू N अपान 1, ठीक है ना। नीचे -4 से गुणा कर दिए, तो चूंकि 0 0 1 के वर्गों का योग 1 है, इसलिए 0 0 1 डिसीज हुआ। दिस implies that L इक्वल्स टू 0, M इक्वल्स टू 0, N इक्वल्स टू 1। देयरफॉर K हम कहते हैं UL प्लस VM प्लस WN को, तो U कितना है 0, V कितना है 0, तो 0 हो गया, W 0 नहीं है, -A/2 है, तो ये जाएगा -A/2 इंटू N 1 है, तो ये आ गया नॉट इक्वल टू 0। तो ये लक्षण आ गया, एक लक्षण ये भी आ गया, बस इतना ही होता है। स्मॉल f ऑफ XYZ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 1 डिस्क्रिमिनेटिंग रूट इज 0, K नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म λ1 कैपिटल X स्क्वायर प्लस λ2 कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 2KZ होता है शायद, प्लस 2KZ, हाँ प्लस 2KZ यही है। अब यदि λ1 λ2 दोनों पॉजिटिव है तो इलिप्टिक हाइपरबोलॉइड हुआ, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हुआ। तो लैम्डा का एक मान पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो निगेटिव वाले को यहाँ पे रखिएगा, दैट इज 1/2 कैपिटल X स्क्वायर माइनस 1/2 कैपिटल Y स्क्वायर, ये रख दिए। और 2K कितना होगा, देखो K बराबर इतना है, तो 2K बराबर -A, तो -A कैपिटल Z इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट कैपिटल X स्क्वायर माइनस कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू 2AZ। यही है इसका नॉर्मल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। वो जो इक्वेशन दिया था छोटा सा XY इक्वल टू AZ था शायद, ठीक। एक ऐसे ही मैं आपसे चर्चा कर लिया कि आपका शायद मन करें
रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन वाला प्लेलिस्ट देखें हम, कम से कम वीडियो नंबर 7 ज़रूर देखें। तो ये था काम इस वीडियो का। इसमें मेनली मैंने आपको ये बताया कि हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड का इक्वेशन यदि जनरल फॉर्म में दिया हो तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में मत बदलने लगना है, नहीं नहीं फॉर्म में है तो उसी को लेके आगे बढ़ो। और कैसे बढ़ना है ये मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल गणितपुर और मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण। फ्री में ये सुविधा आपको दी जा रही है, आप इसका लाभ लीजिए। अगर चैनल हमारा कभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं और आपको मन करता है कि हमारे वीडियोस देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियोस देखो।